मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत प्यार के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं आपको उस आयत को पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे रूत 4 उसकी 13 आयत से। ये सुबह नहीं था, ये अभी है, आपके वचन आपके सामने। उसका सेकंड पार्ट, रूत की पुस्तक, उसका 4 बाब उसकी 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा और इज़राइल में उसका नाम बड़ा हो। और ये तेरे लिए जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। तब नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन। अब आपको ध्यान से समझना है। लोगों ने नयोमी से कहा कि परमेश्वर धन्य है, उसने तेरे जी में जी वापिस किया है। एक औरत जो अपना पति गवा चुकी है, दोनों बेटों को गवा चुकी है, खाली हो गई। जब वो आई थी तो उसने कहा था, मैं भरे भरे हाथ से गई थी और खाली कैसे आई हूं? छूछे हाथ। मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा कर दिया है। हम गए तो इसलिए थे कि वहां पे रोटी होगी। परमेश्वर के घर को छोड़ के हम दूसरी जगह चले गए थे कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन मैं वहां से खाली होके आई हूं। और लोगों ने कहा नयोमी आई है, कहते नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं छूछे हाथ आई हूं, कड़वी होके आई हूं। ऐसी पोजीशन पर पहुंचकर भी आप जानते हैं, कहते इट्स नेवर लेट। नयोमी का जब पति मरा, तब अगर उसे तभी अकल होती तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाती। लेकिन जब उसका पति मरा, उसे लगा हाँ इत्तेफाक हो सकता है, सबने तो मरना ही है एक दिन, इत्तेफाक से वो मर गया होगा। लेकिन जब उसके बेटे मर गए, उसको मालूम हो गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का, ये उसके वचन का क्रोध हमारे ऊपर आया है कि हमने परमेश्वर के घर को छोड़ के हम मोआब में चले गए, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां परमेश्वर जिस जाति से नफरत करता है, जस्ट कि हम मरे ना। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा, जिंदगी पाना चाहेगा, तू उसे गवा देगा। और जब फैसला किया कि अब तीनों मर गए, अब उसे मालूम था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला किया। और बाइबल कहती है वो बैतलहम में आई अपनी बहू के साथ, और रिश्तेदार उसका था जो बोअज था, उसकी बहू ने उसके साथ जब मैरिज कर ली तो एक बेटा पैदा हुआ। और लोगों ने उसको कहा कि परमेश्वर तेरे जी में जी फिर लेके आ गया है, और तेरा मरा हुआ बेटा उसने तुझे वापिस किया है, क्योंकि वो उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, उसको दूध पिलाने लगी, उसको केयर करने लगी, और वो उसकी एक तरह से मां बन गई। और परमेश्वर ने फिर से उसको छुटकारा दिया। ऐसी बहू दी जो 7 बेटों से अच्छी है। बोअज दिया, उसे फिर से नन्हा बेटा दिया। और बाइबल कहती रूत का उसने छुटकारा किया। उसने जो मुझसे प्यार किया है, रूत ने परमेश्वर से क्या किया था? प्यार किया। उसने सौदा नहीं किया। उसकी जेठानी की वो सारी आशीष थी, लेकिन मिली रूत को। अगर शादी होती बोअज की रिश्तेदार के किसी निकट रिश्तेदार से, तो वो उसकी जेठानी से होती। लेकिन जब वो वापिस चली गई और रूत रह गई, तो उसकी शादी फिर रूत के साथ हुई। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस खेत में रूत काम करने लगी, उसी खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसका वचन है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। रस्तोगी जब रैपिडो पे